वंदे मातरम सभी को। आप देख रहे हैं जेके फैक्ट। मैं हूं प्रदीप जम्वाल। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजेंट सिनेरियो में किन मुद्दों को लेकर चर्चा करनी चाहिए, जो वास्तविकता में जिनकी डिमांड रहती है, और हर चौक चौराहों पर उन विषयों को लेकर चर्चा भी होती है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीओजेके विस्थापित सेवा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कपूर जी हैं, जो कि पीओजेके के लिए काफ़ी वर्षों से काम भी कर रहे हैं, जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं अलग अलग जिलों में। हमारे साथ अरुण जी हैं। अरुण जी भी पीओजेके विस्थापित समिति के महासचिव हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, जेके फैक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी आज न्यूज़पेपर में भी अच्छे से आया हुआ है कि स्पेशल गवर्नेंस कैंप जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहले तो पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को थोड़ा डिफाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा कि ये कैंप क्या है और क्यों लग रहा है। जी, पिछले कुछ वर्षों से पीओजेके सेवा समिति पीओजेके विस्थापित लोगों के लिए कार्य कर रही है। तो इसी सिलसिले में एक हमने एलजी साहब को भी अप्रोच किया थ्रू रिलीफ कमिश्नर ऑफिस, और डायरेक्टली भी किया। तो वहाँ से, क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों में इग्नोर्ड हैं हमारे लोग, तो वहाँ से हमें एक स्पेशल कैंपेन स्टार्ट की गई इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारे कैंप्स सिलसिलेवार किए जाएंगे ये 6 से 19 मार्च तक, जिसमें कि तकरीबन सभी डिपार्टमेंट सरकारी विभाग आएंगे, और जितनी भी स्कीम्स हैं, जितने भी फैसिलिटीज़ हैं जो दी जा रही हैं आम लोगों को और बाकी लोगों को भी, जितने भी माइग्रेंट्स हैं, तो वो सब पीओजेके डिस्प्लेस पर्सनस को स्पेशली दी जाएंगी। वहाँ पर ये इनको रजिस्टर किया जाएगा, और स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, सोशल वेलफेयर और डिफरेंट प्रोग्राम जितने भी हैं सरकार के, सभी विभागों के ऑफिसर्स वहाँ आएंगे, उनके ऑफिशियल्स वहाँ आएंगे, और ऑन स्पॉट उन लोगों को रजिस्टर किया जाएगा, और उनकी जो सुविधाएं दी जा सकती हैं उन सबको वो चीज़ें कराई जाएंगी मुहैया। और ये समझ लीजिए कि पूरे जम्मू प्रोविंस में हो रहा है। शुरू कर रहे हैं हम चट्ठा में 6 मार्च को, जहाँ एलजी साहब, माननीय एलजी साहब उसका उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद ये 19 मार्च तक अलग अलग इलाकों में, जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, इन सब जगह में विभिन्न स्थानों पर ये कैंप्स लगाए जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर जी, लेकिन आपसे भी मैं आऊँगा आपके पास फिर से। अरुण जी, एक और हम देखते हैं कि जो लोग पीओजेके से विस्थापित हुए हैं, तो अब ये जो स्पेशल गवर्नेंस कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर, क्या ये पहले भी कभी हुआ करते थे या फिर पहली बार जो है कि इनिशिएटिव लिया गया है? धन्यवाद। जैसा कि सबको मालूम है कि भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, और हम जो पीओजेके के विस्थापित परिवार हैं, हमें भी वहाँ से विस्थापित हुए 75 वर्ष हो गए हैं। लेकिन पिछले 70 सालों में आज तक किसी भी सरकार ने हमारी सुध नहीं ली, ना हमसे कुछ पूछा गया, ना हमें कोई फैसिलिटी दी गई। इस प्रकार से हमारी जो वहाँ से विस्थापित परिवार, हमारे बुज़ुर्ग वहाँ से आए, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। किसी ने छाबड़े लगाए, किसी ने मजदूरी की, किसी ने चाय की दुकान पे बर्तन साफ किए, और इस तरह से मेहनत कर कर के आज वो ये समय आ गया है कि वो सब संपन्नता से रह रहे हैं। लेकिन किसी भी सरकार की तरफ से हमें आज तक कोई सहायता राशि या किसी प्रकार की सुविधा हमें नहीं उपलब्ध कराई गई। लेकिन पिछले 2014 के बाद जब ये नई सरकार आई, इस सरकार ने थोड़ा सा हमारे बारे में विचार किया, और हमें जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों का हल करने का वो प्रयास कर रही हैं। और 2014 के बाद हमें एक थोड़ी सी सहायता राशि भी दी गई, और अब ये जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि ये जो कैंप्स शुरू हो रहे हैं, तो हम सरकार का, यानी कि हमारे जो उपराज्यपाल हैं, उन उपराज्यपाल महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस विषय पर भी विचार किया, और जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे विस्थापित परिवार रह रहे हैं, उन सभी स्थानों पर उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो सब स्थानों में जाकर ये इस किस्म के कैंप लगाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जैसे बताया कि 1947 से जो लोग जम्मू कश्मीर के अलग अलग ज़िलों में विस्थापित हुए हैं और उनकी बहुत सारी मांगें भी थी जो कि पिछली सरकारों ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। हमेशा वो प्रयास करते थे, लेकिन हमेशा जो लोग पीओजेके से विस्थापित हुए थे उनको नज़रअंदाज किया गया। अब जो है एक ऐसा समय आया है जहां पर उनकी मांगों को भी सुना जा रहा है और उनको एक करके पूरे भारत के अंदर पीओजेके को वापस भारत में शामिल किया जाए, उसके लिए भी काम निरंतर आगे करना है इन्होंने। एक सवाल और रहेगा, जैसे ये कैंप लग रहा है तो कौन सी डेट को कहाँ कैंप लग रहा है, ताकि जो भी लोग देखेंगे तो वो वहाँ आएंगे कैंप में तो उनको भी अच्छा लगेगा। जी, ये बड़ा उचित प्रश्न था कि आप सबको, आपके माध्यम से हम जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में विस्थापित परिवार रह रहे हैं उन सबको ये सूचना दे दें कि सर्वप्रथम सोमवार को 6 मार्च को प्रातः 10 बजे भोर कैंप चट्ठा के अंदर ये पहला वाला कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल महोदय जी करने जा रहे हैं। तो ये पहला हमारा कैंप रहेगा। उसके बाद 11 और 12 मार्च को ही प्रातः 10 बजे गीता मंदिर स्मृति भवन जो बख्शीनगर में है वहाँ पर ये कैंप रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 12 तारीख को ही एक कैंप हायर सेकेंडरी स्कूल डूंगी कराती जो रजौरी में है वहाँ पर रहेगा। 15 मार्च को पुंछ के अंदर डाक बंगले के अंदर ये कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 18 मार्च को शिवोम पैलेस नियर बस स्टैंड खोड़ अखनूर, और 19 को तारा पैलेस रामगढ़ सांबा, 19 को ही हाई स्कूल वार्ड नंबर 21 चक शेखियाँ कठुआ, और 19 को ही आदर्श कॉलोनी उधमपुर, और 19 को ही ये लंबेड़ी नौशहरा जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इन सभी स्थानों पर अलग अलग तिथियों पर ये कैंप होने जा रहे हैं। तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और मैं अपील करता हूं हमारे अपने पीओजेके के सभी विस्थापित परिवारों से कि ये सुविधा उनके घर के ऊपर आ रही है, घर के द्वार के ऊपर आ रही है, डोर स्टेप पर ये सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर उपस्थित हों और अपने परिवारों को वहाँ पर रजिस्टर कराएं और देखें कि क्या क्या लाभ जो हैं हमें जो मिलने चाहिए, जो जिनसे हम वंचित हैं, आगे भविष्य में हमें मिलेंगे। बिल्कुल। हमें अरुण जी ने जो है डेट्स तो बताई कि 6 तारीख से ये उद्घाटन होगा, जिसमें जो है माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी इसका उद्घाटन करेंगे, और डेट्स बताई कि अलग अलग जिलों में कब और कहाँ ये कार्यक्रम होना है, उसकी टाइमिंग भी बताई है। मेरा भी सभी दर्शकों से ये आग्रह रहेगा, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर भी करें ताकि सभी लोगों तक जो है ये कंटेंट पहुंचे, और जो लोग पीओजेके से विस्थापित हैं वो लोग भी जो है इस कैंप में ज़रूर शामिल हुए। एक पीओजेके विस्थापित समाज जो है ये बहुत बड़ा एक समुदाय है और आज तक ये उपेक्षित रहा। जैसे अभी चौधरी जी ने बोला, हमारे महामंत्री जी ने, तो आज तक सरकारों ने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि एक स्पेशल ड्राइव हो रही है पीओजेके विस्थापित लोगों के लिए। बाकी लोग तो रूटीन में सबको ये चीज़ें मिलती रहती हैं, पर इस समाज के लोगों को पहली बार उनके लिए ये कार्य हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वो लोग आएँ। करीब 10 लाख के ऊपर ये नंबर है इस समुदाय का, तो वो लोग आएँ और बाकी लोगों का तो चलता ही है, सभी का स्वागत है। तो बट ये एक स्पेशल कैंपेन जो स्पेशल ड्राइव है उसके लिए बेहद आभारी हैं हम हमारे एलजी साहब का कि उन्होंने हमारी तरफ ये ध्यान दिया और बहुत कुछ कर रहे हैं वो हमारे इस समुदाय के लिए। उसके लिए हम दिल से उनका धन्यवाद अदा करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अरुण जी, आपका भी। ये हमारे साथ पीओजेके से जो लोग विस्थापित थे, हमने उनसे भी बातचीत की और आने वाले समय के अंदर जो ये स्पेशल गवर्नेंस कैंप रहेगा उसको लेकर हमने चर्चा की। आप जेके फैक्ट के साथ बने रहिए। हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो सबसे पहले जेके फैक्ट के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।